हाँ बेटा, ये टॉपिक देखिएगा, द उमैयद एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटी। इस टॉपिक को हम कराएंगे आगे। पेज नंबर 83 पर दिया हुआ है। देखिए, उमैयद खलीफाओं का और राजनीतिक एकीकरण के बारे में, केंद्रीकरण के विषय में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ लार्ज टेरिटरीज destroyed the caliphate based on in Medina and replaced it with the increasingly authoritarian polity। यहाँ पर एक बहुत ही व्यापक क्षेत्र, खिलाफत का जो क्षेत्र था, खलीफाओं का जो क्षेत्र था, उसको जीत लिया गया था, जो कि मदीना पर डिपेंड कर रहा था। इसके अंदर मदीना में इस तरह का साम्राज्य डेवलप हो गया था, रिप्लेस्ड इट विद इंक्रीजिंगली ऑथोरिटेरियन पॉलिसी, और पूरी तरीके से यहां पर एक सर्वसत्तावाद वाली राजनीति देखने को मिल रही थी। द उमैयद इंप्लीमेंटेड ए सीरीज ऑफ पॉलिटिकल मेजर्स विच कंसोलिडेटेड देयर लीडरशिप विद इन द उम्मा। उमैयद जो खलीफा थे, उन्होंने राजनीति में एक क्रम सिद्धांत को अपनाया था, उसको लागू किया, और इससे उम्मा की जो संस्था थी उसका नेतृत्व सुगठित हो गया। द फर्स्ट उमैयद कैलिफ मुआविया मूव्ड हिज कैपिटल टू दमिश्कस। पहला जो उमैयद खलीफा था उसका नाम मुआविया था, और उसने अपनी राजधानी दमिश्कस में बनाई। अडॉप्टेड द कोर्ट सेरेमनीज, और उसने उस समय सभी तरह की प्रशासनिक नियमों विनियमों का पालन किया। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस ऑफ द बाइजेंटाइन एम्पायर, और बाइजेंटाइन साम्राज्य के अंदर प्रशासकीय संस्थाओं की नींव रखी। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड हेरेडिटरी सक्सेशन। उसने वंशानुगत राजनीति, उत्तराधिकार के सिद्धांत को इसने लागू किया। एंड परसुएडेड द लीडिंग मुस्लिम्स टू एक्सेप्ट हिज सन एज हिज हेयर, और उभरते हुए मुसलमानों के बीच उसने मुस्लिमों के बीच अपने बेटे को अपनी सत्ता सौंपने के लिए राजी कर लिया। दीज इनोवेशंस वर अडॉप्टेड बाय द कैलिफ्स हु फॉलोड हिम, और इस तरह के नए नए जो अनुसंधान थे वो खलीफाओं के शासन के द्वारा उस समय अपनाए गए थे और उनका अनुसरण किया गया था। एंड अलाउड द उमैयद्स टू रिटेन पावर फॉर 90 ईयर्स, और उस समय उमैयद खलीफाओं के पास 90 वर्ष तक लगातार सत्ता बनी रही। एंड अब्बासीद फॉर 2 सेंचुरीज, और अब्बासियों के पास लगभग 2 शताब्दियों तक सत्ता बनी रही। उमैयद स्टेट वाज नाउ एन इंपीरियल पावर। उमैयद शासन जो था वो एक शाही शासन बन चुका था। नो लॉन्गर बेस्ड डायरेक्टली ऑन इस्लाम, जो कि इस्लाम से सीधा प्रत्यक्ष संबंध नहीं था, बट ऑन स्टेट क्राफ्ट, जबकि राजेत्र संस्था के तौर पर यह इस तरह का नियंत्रण था। एंड लॉयल्टी ऑफ द सीरियन ट्रूप्स, और सीरियाई सैनिकों की वफादारी के आधार पर टिका हुआ था। देयर वर क्रिश्चियन एडवाइजर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन। उस समय ईसाई सलाहकार प्रशासनिक सेवाओं के अंदर मौजूद हो रहे थे। एज वेल एज जोरास्ट्रियन स्क्राइब्स एंड ब्यूरोक्रेट्स। उस समय जोरास्ट्रियन लेखक होते थे, और उस समय नौकरशाही के अंदर भी वो शामिल रहते थे। हाउएवर इस्लाम continued to provide legitimacy to their rule। हालांकि इस्लाम के अंदर मुस्लिमों ने अपने शासन को वैधता प्रदान करने की कोशिश की। उमैयद ऑलवेज अपील्ड फॉर, उमैयद हमेशा अपील करते रहते थे यूनिटी एंड सप्रेस्ड रिबेलियंस इन नेम ऑफ इस्लाम, इस्लाम के नाम पर। तो यहाँ पे हमने अब्दुल मलिक के विषय में पूरा उस समय पढ़ा चुके थे। अब्दुल मलिक के मौद्रिक सुधार प्रणाली के विषय में, इनके तीनों क्वाइन सिस्टम के बारे में बता चुके हैं। अब हमें अब्बासी खलीफाओं की जो क्रांति है उसको हमें लेके चलना है आगे। देखिए, फॉर देयर सक्सेस इन सेंट्रलाइज द मुस्लिम पॉलिटी। उस समय मुस्लिम राजनीति के अंदर केंद्रीय महत्व को समझते हुए, उसकी सफलता को देखते हुए, द उमैयद पेड ए हैवी प्राइस। तो उमैयदों को इसका बहुत ही भारी भुगतान करना पड़ा। ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट, एक सुगठित आंदोलन चलाया गया था। कार्ड दवा नाम का एक आंदोलन चलाया गया, ब्रोड डाउन द उमैयद्स, जो कि उमैयद खलीफाओं के शासन को जड़ से मिटाने के लिए। एंड रिप्लेस देम विद अनदर फैमिली ऑफ द मक्कन ओरिजिन, और मक्का की
उत्पत्ति लिए हुए और दूसरे राजवंश को स्थापित करना था जिसका नाम अब्बासी था। द अब्बासीद इन 750, जो कि 750 ईस्वी में अब्बासी खलीफाओं के द्वारा स्थापित कर दिया गया। द अब्बासीद पोर्ट्रेट द उम्मयद रिजाइम एज एविल। अब्बासी खलीफाओं ने उम्मयद खलीफाओं के शासन को एक बुराई के तौर पर लिया एंड प्रोमिस्ड रेस्टोरेशन ऑफ द ओरिजिनल इस्लाम ऑफ प्रोफेट, और अपने आप को यानी अब्बासी खलीफाओं के शासन को पैगंबर का सच्चा एक उत्तराधिकारी घोषित किया। द रिवॉल्यूशन लेड नॉट ओनली टू चेंज ऑफ डायनेस्टी, यह जो क्रांति थी केवल राजवंश को बदलने की ही नहीं थी, बट चेंजेस इन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, बल्कि राजनीतिक ढांचे को बदलना चाह रहे थे, एंड कल्चर ऑफ इस्लाम, और इस्लाम की संस्कृति में बदलाव चाहते थे। अब्बासी द प्राइज ब्रॉट आउट इन द डिस्टेंट रीजन ऑफ द खुरासान। अब्बासी जो क्रांति थी या जो इस तरह का विद्रोह था वह खुरासान से बहुत ही दूरवर्ती क्षेत्र में शुरू हुआ। ईस्टर्न ईरान, जो कि पूर्वी ईरान में पड़ता है, ए 20 डे जर्नी फ्रॉम डेमेस्कस, जो डेमेस्कस से लगभग 20 दिन की पैदल यात्रा पर स्थित था, ऑन ए फास्ट हॉर्स। यहां पर यह बताया गया है कि 20 डेज जर्नी फ्रॉम डेमेस्कस ऑन ए फास्ट हॉर्स, यानी एक तेज गति से दौड़ने वाले घोड़े से 20 दिन में इस यात्रा को पूरा किया जा सकता था। और ये डेमेस्कस नामक जगह पर, ये खुरासान के अंदर ये शुरू हुआ। खुरासान हैड मिक्स्ड अरब ईरानियन पॉपुलेशन, खुरासान के अंदर अरब और ईरानी जनसंख्या जो थी मिक्स में यानी मिश्रित रूप से रहती थी, विच कुड बी मोबिलाइज फॉर वेरियस रीजंस, जिसको बहुत ही कई तरीकों से वह गतिशील हो रही थी या उस स्थान को उन्हें छोड़ना पड़ रहा था। द अरब सोल्जर्स हियर वर मोस्टली फ्रॉम इराक, और अरब सैनिक जो थे वो ज्यादातर इराक से अपना संबंध मानते थे। एंड रिजल्टेड द डोमिनेंस ऑफ सीरियंस, और इन्होंने सीरियाई प्रभुत्व को उस समय नकार दिया था। एंड सिविलियन अरब्स खुरासान डिसलाइक द उम्मयद रिजाइन, और आम नागरिक जो अरब से बिलोंग करते थे खुरासान के अंदर, उन्होंने भी उम्मयद खलीफाओं के शासन को नकार दिया। फॉर हैविंग मेड प्रोमिसेस ऑफ टैक्स कंसेशंस, क्योंकि उनके साथ पहले उन्होंने वादा किया था कि हम आपको टैक्स में छूट देंगे, लेकिन उन्हें टैक्स में छूट नहीं दी गई। उम्मयद रिजाइन फॉर हैविंग मेड प्रोमिसेस ऑफ टैक्स कंसेशन, टैक्स कंसेशन करने की छूट देने का वादा किया लेकिन पूरा नहीं किया। एंड प्रिविलेजेस विच वर नेवर फुलफिल्ड, और उनको कुछ विशेषाधिकार देने की भी बात की गई थी, वो भी उन्हें कभी नहीं दिए गए। एज फॉर द ईरानियन मुस्लिम्स, जिन्हें मवाली कहा जाता है, यानी कुछ ईरानी मुसलमान भी वहां रहते थे जिन्हें मवाली कहा जाता था। दे वर एक्सपोज टू द स्कोन ऑफ द रेस कॉन्शियस अरब, और यहाँ पर जो अरब क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच जो नस्ल भेद की जो बातें थी उन्होंने उसे सबके सामने ला दिया। वर ईगर टू जॉइन एनी कैंपेन टू आउस्ट द उम्मयद्स, और वे उम्मयद खलीफाओं के शासन को समाप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, किसी के भी साथ जुड़ सकते थे। अब्बासी डिसेंडेंट ऑफ अब्बास, अब्बासी अपने आप को अब्बास का उत्तराधिकारी मानते थे, द प्रोफेट्स अंकल, जो कि पैगंबर मोहम्मद के चाचा होते थे। मस्टर्ड द सपोर्ट ऑफ द वेरियस डिसिडेंट ग्रुप्स, जिसको बहुत ही अधिक समूहों की सहायता उसे प्राप्त थी। लेगिटिमाइज देयर बिड फॉर पावर बाय प्रोमिसिंग दैट ए मसीहा या मेहदी फ्रॉम द फैमिली ऑफ प्रोफेट अहल अल बैत वुड लिबरेट देम फ्रॉम द ऑपरेसिव उम्मयद रिजाइन, और लोगों के साथ वादा किया उन्होंने कि हम आपको कुछ ही समय के बाद पैगंबर मोहम्मद के वास्तविक जो उनके उत्तराधिकारी हैं उनके नियंत्रण में लेके जाएंगे, वो आपको एक वैधता प्रदान करेंगे आपके शासन को, और आपको इस तरह के उम्मयद खलीफाओं के जो कष्टप्रद शासन है इसे निजात दिलाएंगे। देयर आर्मी वाज लेड अप बाय ईरानियन स्लेव, और उनकी जो सेना थी वो ईरानी दासों के द्वारा, ईरानी दास के द्वारा बनाई गई थी। अबू मुस्लिम, जिसका नाम था अबू मुस्लिम, हु डिफीटेड द लास्ट उम्मयद कैलिफ मारवान, जिसने अंतिम उम्मयद खलीफे को मारवान नदी पर हरा दिया था इन द बैटल एट द रिवर जब। मारवान नाम का शासक है, याद रखिएगा, मारवान शासक है, नदी का नाम है जब। जब नदी पर लड़ाई में मारवान जो कि अंतिम उम्मयद शासक था, उसने अबू मुस्लिम ने उसे
हरा दिया। अबू मुस्लिम एक दास था अंडर अब्बासी रूल, उस समय अब्बासियों के शासन के अंदर। अरब इन्फ्लुएंस डिक्लाइंड, उस समय अरबों के प्रभाव को नकार दिया गया। वाइल द इंपोर्टेंस ऑफ ईरानियन कल्चर इंक्रीज, और धीरे धीरे करके ईरानी संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा था। अब्बासीज एस्टेब्लिश देयर कैपिटल एट बगदाद, अब्बासी लोगों ने अपनी राजधानी बगदाद में स्थापित की। नियर द ruins ऑफ एंशिएंट ईरानियन मेट्रोपोलिस, जो कि प्राचीन ईरानी एक बड़े शहर के अवशेष भी उसके पास में मौजूद थे, जिसे टेसिफोन के नाम से जाना जाता था, जो कि टेसिफोन नाम का एक महानगर होता था, उसके अवशेषों के साथ में ही इस बगदाद राजधानी को स्थापित किया गया। आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी वर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन ए नॉन ट्राइबल बेसिस टू एंश्योर ग्रेट पार्टिसिपेशन बाय इराक एंड खुरासान, और सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन उस समय किया गया, जो गैर कबीलाई आधार पर किया गया। इराक और खुरासान के अंदर बड़ी संख्या में लोगों की सदस्यता इसमें सुनिश्चित की गई। अब्बासी रूलर स्ट्रेंथन द रिलीजियस स्टेटस, और अब्बासी शासक धार्मिक स्टेटस को मजबूती से रखना चाह रहे थे। फंक्शन ऑफ द कैलिफेट, और खलीफाओं के कार्यों को भी सुनिश्चित कर देना चाहते थे। पैट्रोनाइज इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस, और उसने कुछ पितृसत्तात्मक संस्थाएं जो कि इस्लाम को समर्पित थी वो भी स्थापित की। एंड स्कॉलर्स, और कुछ विद्वान भी इससे जोड़े। बट दे वर फोर्स्ड बाय द नीड्स ऑफ गवर्नमेंट एंड एम्पायर टू रिटेन द सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ द स्टेट, और उन्होंने क्या किया, उस समय सरकार की जो भी जरूरतें थी, जो उसकी आवश्यकताएं थी, उनको पूरा करने की कोशिश की। और उसने राज्य की शक्ति को, राज्य की प्रकृति एक जो कि शक्ति को इकट्ठा करना वो चाहते थे, राज्य का जो बिखराव सुनिश्चित हो रहा था उसको वो इकट्ठा करना चाह रहे थे। दे मेंटेन द मैग्निफिसेंट इंपीरियल आर्किटेक्चर एंड एलैबोरेट द कोर्ट सेरेमोनियल ऑफ द उमैय्यद्स, और उन्होंने खास तौर पर महत्वपूर्ण शाही हस्तशिल्प कला और उस समय न्यायिक जो भी कानून नियम वगैरह लागू थे उम्मयद के, वो एज इट इज अपना लिए। द रिजाइम व्हिच टुक प्राइड इन हैविंग ब्रॉट डाउन द मोनार्की फाउंड इटसेल्फ कंपेल्ड टू एस्टेब्लिश इट अगेन, और इस तरह से राजवंश जो है अपने गर्व से अपने शिखर तक पहुंचता हुआ और अपनी तानाशाही को इन्होंने स्थापित कर दिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब्बासी खलीफाओं की पहचान के लिए, मुसलमानों की पहचान के लिए अरब प्रदेशों के अंदर इस तरह की नींव रखी गई थी, इस तरह का डोम बनाया गया था। ग्रेट मॉस्क ऑफ मुतावक्किल इन समारा, समारा के अंदर ये मस्जिद बनी थी, दूसरी सदी के अंदर बनाई गई। द सेकंड अब्बासी कैपिटल, दूसरी अब्बासी जो राजधानी बनाई गई थी वो इधर ही बनाई गई थी। बिल्ट इन 850, जो 850 में बनाई गई थी। द मीनार इज 50 मीटर हाई, ये मीनार 50 मीटर ऊंची है। एंड इज मेड ऑफ ब्रिक, ईंटों से बनाई गई थी। इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामिया आर्किटेक्चरल, और इसमें मेसोपोटामिया की हस्तशिल्प कला से पूरी तरह से प्रभावित थी। दिस वाज द लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड फॉर सेंचुरीज, और ये लंबे समय तक एक जो है बहुत बड़ी मस्जिद के तौर पर, संसार की सबसे बड़ी मस्जिद के तौर पर जानी पहचानी गई।